हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए साइंस एकेडमी। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसको 80% स्टूडेंट्स रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से फेल भी होते हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझा जाए तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। टॉपिक इज हाउ टू राइट अ परफेक्ट केमिकल इक्वेशन। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखना सिखाऊंगी कि कभी आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम मैंने रख दिया ए। अब इस सब्सटेंस को मैंने हीट करा और हीट करने की वजह से ये सब्सटेंस बिल्कुल चेंज हो गया। इतना चेंज कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज ही बदल गई। ये कुछ नया ही सब्सटेंस बन गया। अब नया सब्सटेंस बना है तो उसका नाम भी न्यू होना चाहिए। तो इसका नाम मैंने रख दिया बी, क्योंकि अब ये बदल गया है, कुछ न्यू बन गया है, इसलिए मैंने इसका नाम भी न्यू रख दिया बी। अब ए में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से वो बी में बदल गया। तो बदला है इसलिए मैंने इसको एरो से रिप्रेजेंट करा है कि पहले इसका नाम ए था, कुछ चेंजेस की वजह से ये बी में बदल गया। इस प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस में कुछ चेंजेस होते हैं और वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे ए में कुछ चेंजेस हुए और वो एक न्यू सब्सटेंस बी में बदल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये जो ए है, जो मेरे पास पहले ए था, जिसका नाम ए था, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जिस सब्सटेंस में चेंजेस हुए हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और चेंजेस के बाद वो जिस सब्सटेंस में बदला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक हो, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए है और एक चीज और है सी। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। एक सब्सटेंस मेरे पास ए है और एक है सी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। दोनों ने मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना दिया जिसका नाम मैं रख रही हूं डी। अब ए और सी खत्म हो गए, मेरे पास है कुछ नया सब्सटेंस डी। तो यहाँ पे ए और सी, ए एंड सी, बीच में मैं डालूंगी प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये दो जनों ने मिलकर ये डी बनाया है। तो यहाँ पे लगेगा एरो। यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स है, ए एंड सी आर रिएक्टेंट्स, डी इज प्रोडक्ट। जिस तरह से रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं उसी तरह से प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि ए और सी मिलकर डी की जगह, एक प्रोडक्ट की जगह दो प्रोडक्ट दे। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम रख देती हूँ ई। तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक होगा, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक होगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, सिमिलरली एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, राइट। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है एंड प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और बीच में लगता है दोनों के एरो। ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का साइंस में एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर वे है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो वे क्या है। स्टार्टिंग तो हमने कर ही ली कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। रिएक्टेंट जिसमें जो चीज बदल रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे पास अब फाइनल चीज है जिसमें वो बदल गई है उसको हमेशा हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। अब रिएक्टेंट substances taking part in reaction, प्रोडक्ट न्यू substances formed, राइट हैंड साइड पे लिखा गया इसको। अब स्टेप 1 है कि हमें रिएक्टेंट, पहले तो हमने इजीली कर लिया कि रिएक्टेंट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया और प्रोडक्ट को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रॉपर एलिमेंट्स होंगे, रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो अब हम ए की जगह प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास है रिएक्टेंट सोडियम, तो मुझे पूरा SODIUM लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है केमिकल इक्वेशन में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कि सोडियम का शॉर्ट सिंबल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, होता है Na। मैग्नीशियम का शॉर्ट सिंबल होता है Mg, एल्यूमिनियम का Al, उसी तरह से कैल्शियम का Cl। इस तरह से आपको इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट सिंबल पता होने चाहिए वो मैंने सारे यहां पर लिख दिए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा एग्जाम में आपसे कोई भी शॉर्ट सिंबल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही शॉर्ट सिंबल हैं जो आपके क्लास 10 के एग्जाम्स में आएंगे। पहले तो 1 से लेकर 20 तक आपको क्लास 9 में एलिमेंट्स आते हैं, उनके सारे शॉर्ट सिंबल ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 से 20 ये आ सकते हैं आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे आपको शॉर्ट सिंबल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको आ सकते हैं वो मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिए। ये NaCl नहीं आएगा, इसको प्लीज कट कर देना, ये एलिमेंट नहीं है। इसके अलावा जिंक जिसका शॉर्ट सिंबल है Zn, ब्रोमीन शॉर्ट सिंबल है Br, उसी तरह से आयरन Fe, कॉपर Cu, बेरियम Ba, कोबाल्ट CO, लेड Pb, सिल्वर Ag एंड मैग्नीज Mn। ये 20 एलिमेंट्स के अलावा आपको ये 9 एलिमेंट्स के शॉर्ट सिंबल पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई एलिमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 2। तो स्टेप 1 क्या था, आपको एलिमेंट्स के शॉर्ट सिंबल पता होना चाहिए। स्टेप 2 इज बैलेंसिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम सीखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे एलिमेंट्स के शॉर्ट सिंबल लर्न कर लिए, जैसे सोडियम का हो गया Na, राइट। अब Na मिल रहा है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। अब मुझे क्लोरीन ये पूरा नहीं लिखना, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, इसको लिखेंगे हम जैसे मैंने बताया शॉर्ट सिंबल में Cl। क्लोरीन का शॉर्ट सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्ट हुए और उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया NaCl, प्रोडक्ट दिया मिलकर। तो ये एरो क्या दिया हमें, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तो थी सिंबल्स की बात कि हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव सोडियम क्लोराइड, नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है कि शॉर्ट सिंबल यूज करो, सोडियम Na रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा प्लस डालते हैं। Cl क्लोरीन लिखेंगे, एरो से मुझे पता लगता है कि ये दोनों ने रिएक्ट करके आपस में ये मुझे प्रोडक्ट दिया, ठीक है, विच इज NaCl। उसके बाद हमको इनको बैलेंस करना होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि मुझे अगर किसी को बताना है कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, ये मुझे बहुत एक्सप्लेन ना करना पड़े या लिखना ना पड़े, मैं एक इक्वेशन लिखूं और सामने वाला बंदा देख के ही समझ जाए सब कुछ। तो इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है जिंक की, जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, या इजी एग्जाम्पल उठाते हैं एक बार, यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, गैस। अगर मैं यहाँ पे G लिख दूं, इसकी स्टेट लिख दूं, ठीक है, स्टेट यानी कि कोई चीज सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, उसको हम लोग नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं हम, 3 तरीके से।
तीनों चीजें होनी चाहिए इसमें। पहला है उसकी स्टेट नीचे रिप्रेजेंट करो कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में या फिर एक्वस हो सकता है। अब एक्वस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जो जिंक है, इसको पाउडर है ये, अगर इसको मैं पानी में घोल दूं, पानी में, कोई और लिक्विड में नहीं, स्पेसिफिकली वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। एक्वस अगर यहाँ पे लिखा हो तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा इस चीज को पानी में डिसॉल्व करा गया, घोला गया है, तो वो होता है एक्वस। अब यहाँ पे नीचे लिखा है एस, इसका मतलब मुझे देख के पता लग गया कि जिंक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। साथ में लिखा हुआ HCl, लिखा हुआ है एक्वस, यानी कि HCl को वाटर में डाला गया है। उसके बाद प्रोडक्ट में है ZnCl2, अगेन एक्वस, यानी कि पानी में है। फिर आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिखा है गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। जो हम यहाँ पे कर रहे थे, अगेन यहाँ पे N2 गैस फॉर्म में होता है, H2 भी गैस में होता है। राइट? ये तो होगी स्टेट्स की बात कि हम लोग इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, साथ में उसकी स्टेट लिखकर कि वो फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में। दूसरी तरह से दूसरा क्या है और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम, हीट। मतलब कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया, मैंने एक सब्सटेंस लिया ए और उसको हीट करा, जिससे मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल गया बी। अब अगर कोई ये क्वेश्चन को देखे, वो देख के समझेगा कि ए बदल रहा है बी में, उसको ये क्वेश्चन देख के समझ नहीं आएगा कि ए को हीट करा गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं करा जिसको उसे देख के समझ आ जाए कि ए को हीट करा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो हम हीट कर रहे हैं अगर, तो वो भी क्वेश्चन में ऐसे लिखो कि एक बार देख के समझ आ जाए। कहाँ पे लिखते हैं हीट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ए को हीट कर रही हूँ, तो मैं ए के साथ प्लस डालकर हीट लिखूंगी। राइट? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, एरो के ऊपर हीट लिख सकती हूं। अगर एरो के ऊपर हीट लिखा हो, ये पॉइंट ध्यान से देखना, अगर एरो के ऊपर हीट लिखा हो, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को हीट करा गया, ना कि प्रोडक्ट को। एरो के ऊपर अगर हीट लिखा गया है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को हीट करा गया। अब क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट के साथ भी हीट निकलती है। यहाँ पे तो हमने हीट करा है, मैंने खुद हीट करा है ए को, पर कई बार अपने आप हीट निकलती है। क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगेन ए से ही मैं स्टार्ट कर रही हूं, मैंने फिर से ए लिया, कोई सब्सटेंस है ए, उसका नाम मैंने रख लिया ए, वो बदला, उसको मैंने चलो बीकर में लिया, बीकर में लिया, अब उसको मैं घुमा रही हूं, ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, ए के साथ मैं बी ले लेती हूँ। बीकर में मैंने ए लिया, उसमें बी ऐड करा और उसको मैं अच्छे से घुमा रही हूँ बीकर को। कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि कुछ नया प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का नाम मैंने रख दिया सी। ए और बी को मैंने मिलाया, रिएक्टेंट 2 थे, अगर रिएक्टेंट 2 हो तो दोनों को सेपरेट करते हैं बीच में प्लस डाल के। राइट? 2 रिएक्टेंट्स को मैंने लिया एक बीकर में और मैंने देखा कि दोनों रिएक्टेंट्स ने मिलकर केमिकल रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बना सी। सी तो बना, एक प्रोडक्ट तो बना, उसके साथ मेरा बीकर गरम, मैंने देखा कि वो नीचे से गरम है, तो मैंने तो नहीं उसको हीट करा, अपने आप वो हीट गरम हुआ। इसका मतलब ए और बी जब रिएक्ट हुए तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई कि सी के साथ हीट भी निकली, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे C प्लस हीट लिखूंगी। यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ हीट निकली है तो उसको मैं इस तरफ लिखूंगी। अगर मैंने हीट करा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ए और बी आपस में मिक्स करके उन दोनों को हीट करा होता, तो मैं हीट यहाँ पे लिखती या फिर एरो के ऊपर लिखती। इस केस में मैंने हीट नहीं करा, हीट अपने आप बाहर हुई है, बाहर निकली है, तो मैं प्रोडक्ट के साथ यहां पर हीट लिखूंगी। अच्छा, जिन रिएक्शंस में हम लोग हीट देते हैं
उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस में हम लोग अपनी तरफ से हीट करते हैं रिएक्टेंट को, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको बहुत इजी वे से याद रखती थी स्कूल टाइम में कि हीट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो वहां से मैं वर्ड याद रखती थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो स्टेट्स, कोई भी क्वेश्चन लिखोगे आप तो ध्यान रखना नीचे उसकी स्टेट्स जरूर मेंशन करना, नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। फिर हीट कर रहे हो, अपनी तरफ से हीट दे रहे हो तो एरो के ऊपर लिखो या रेक्टेंट की तरफ लिखो। हीट निकल रही है तो प्रोडक्ट की साइड लिखो, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। अगला है कंडीशन मेंशन करना। अब ये क्या चीज है, हीट के अलावा कई बार कुछ रिएक्शंस में अपनी तरफ से प्रेशर भी देना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस में प्रेशर भी देना पड़ता है, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ता है, रिएक्शन में दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगेन ए ले रही हूं मैं रिएक्शन में, मेरे पास रिएक्टेंट है ए, उसको मैंने हीट करा तो मैंने एरो पे हीट लिख दिया और उस पर मैंने प्रेशर दिया उसको मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 300 एटमॉस्फेयर, बच्चों प्रेशर के यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फेयर, ATM से लिखते हैं इसको। 300 एटमॉस्फेयर का मैंने प्रेशर दिया, तो प्रेशर एरो के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे। ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद प्रोडक्ट बन गया बी। एक कंडीशन और होती है, कई बार कुछ रिएक्शंस में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने पहले ए लिया था, इतना प्रेशर दिया, इतनी हीट करी, मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 घंटे बाद ये प्रोडक्ट आया, 2 घंटे बाद ए ने मुझे प्रोडक्ट दिया बी। पर मुझे पता लगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज करूं, कोई भी हो सकता है कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल एक्स नाम का कैटलिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक कैटलिस्ट एक्स नाम का कैटलिस्ट यूज करूं तो यही प्रोडक्ट बी वैसे ही प्रेशर दे दूं 300, वैसे ही इसको हीट कर दूं, तो वो ही प्रोडक्ट बी मेरे पास 15 मिनट में आ रहा है। किसकी वजह से हुआ ये कैटलिस्ट की वजह से हुआ। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। जैसे इस इक्वेशन में आयरन कैटलिस्ट यूज करा गया है, ठीक है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और अगर अब आप कभी कैटलिस्ट यूज कर रहे हो किसी रिएक्शन में तो वो भी एरो के ऊपर मेंशन होना चाहिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं तो यहाँ पे Fp कैटलिस्ट इधर लिख सकती हूँ, पीछे कैटलिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल Fp क्या होता है, आयरन। इसको लिखेंगे तो देखने वाले को पता चल जाएगा, अच्छा ऊपर आयरन लिखा हुआ है, अच्छा कैटलिस्ट यूज करा हुआ है। तो आपके बिना बोले सिर्फ इक्वेशन देखकर सामने वाला सारी कंडीशन समझ जाएगा कि किस स्टेट में कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड लिया गया है। अगर उसमें हीट डाली गई है तो वो भी मेंशन है, वो भी उसको समझ आ जाएगा। अगर कुछ प्रेशर दिया गया है तो वो भी समझ आ जाएगा, और अगर उसमें कोई कैटलिस्ट यूज करा गया है तो वो भी एक ही क्वेश्चन में बिना बोले, बिना एक्स्ट्रा चीजें लिखे हुए, उसको एक इक्वेशन में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये होता है एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि आपको पूरे नाम नहीं यूज करने होते। अगर आप सोडियम यूज कर रहे हो तो आपको पूरा SODIUM लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसको शॉर्ट सिंबल में लिखते हो Na। सोडियम क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन के साथ पूरा स्पेलिंग से लिखेंगे, क्लोरीन की शॉर्ट सिंबल लिखेंगे Cl। और जो कंपाउंड बन रहा है, जो सॉल्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर साइंटिस्ट लोग ऐसे लिखने लगे तो उनका सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, शॉर्ट सिंबल बना दिए कि सिंपल लिखो NaCl बस, ठीक है। तो शॉर्ट सिंबल। उसके बाद स्टेप 2 में आता है इनको बैलेंस करना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद आता है हर एलिमेंट की आपने
फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है कि कौन सा सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा एक्वस है। एक्वस यानी कि जिसको पानी में डाला गया है। स्टेट लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, हीट देखोगे ध्यान से। पहले स्टेप में आपने सारे लिख लिए शॉर्ट सिंबल, फिर आपने बैलेंसिंग कर दी। तीसरे नंबर में आपने चेक करना है क्या नीचे आपने फिजिकल स्टेट सारी लिखी है, मेंशन करी है। उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपने हीट करा है तो इसके साथ यहाँ पे हीट लिखना है। अगर हीट निकल रही है तो यहाँ पे हम लोग हीट लिखेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट आप देखोगे क्या आपने कंडीशन मेंशन करी है, क्या इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कुछ यूज हो रहा है तो उसको मेंशन करा गया है। अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो ऊपर लिखा है, अगर कोई आपके पास प्रेशर यूज हो रहा है तो लिखा है। अगर आप ये स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके केमिकल इक्वेशन में कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। कोई डाउट आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है आपके लिए, इनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शंस में दोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के बेसिस पर, तो इनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।